Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what is the correct sequence of osmotic pressure of 0.01 molar aqueous solution of this salt? Means first is aluminum sulfate, then sodium phosphate, barium chloride and glucose. So इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या सीक्वेंस रहेगा हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये तो वांट ऑफ फैक्टर इनटू CRT. अब T टेम्परेचर है जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब कांस्टेंट रहा होगा. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन सभी का सेम दिया गया है, मतलब ये सारी चीजें कांस्टेंट है. तो हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ फैक्टर इस केस के लिए. ठीक है, जनरल केस नहीं है, इस वाले क्वेश्चंस के लिए. तो वन ऑफ फैक्टर जिसका हाईएस्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाईएस्ट होगा. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्युमिनियम सल्फेट का. तो एल्युमिनियम सल्फेट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ऑल द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में एज आयन. तो ट्वाइस ऑफ Al+3 होगा और 3 टाइम्स ऑफ SO4-2 होगा. तो ऐसे वन टू फैक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है 1 प्लस ऑफ n-1 इंटू अल्फा. अब क्वेश्चन में जब मेंशन ना हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अल्फा कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं. 100% डिसोसिएशन मानते हैं. तो अगर 1 मानेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ऑफ n-1 इंटू 1. तो ये -1 + 1 कैंसिल, तो n के इक्वल. n क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस. कितना आयंस है यहाँ पे 5. तो यानी कि वन टू फैक्टर सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयंस के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे 5 आ चुका है, यानी पाई1 के लिए 5 आ चुका है. सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में कितना आएगा. तो सेकंड की अगर हम ब्रेकिंग करवा ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास ब्रेक होने के बाद 3 टाइम्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन एंड फॉस्फेट -3 आयन. नंबर ऑफ आयन 4 है, तो वन टू फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या आपका बेरियम क्लोराइड है. तो बेरियम क्लोराइड बेसिकली ब्रेक होगा Ba+2 एंड ट्वाइस ऑफ Ca नेगेटिव आयन. नंबर ऑफ आयंस कितने बन चुके, 3 बन चुके हैं. तो यहाँ पे वन टू फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. फोर्थ की बात करते हैं ग्लूकोज. ग्लूकोज C6H12O6 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए वन टू फैक्टर 1 माना जाता है. जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो ब्रेक्स नहीं होते इसके आयंस में, तो उसके लिए वन टू फैक्टर 1 है. तो एज वी कैन सी कि सबसे पहले वाले का वन टू फैक्टर हाईएस्ट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा. फिर सेकंड का आ जाएगा, फिर थर्ड का आ जाएगा एंड देन फोर्थ का आ जाएगा. इसी सीरीज में आएगा क्योंकि आपका वन टू फैक्टर भी इसी सीरीज में है, 5 4 3 एंड 1. सो दैट मींस अगर ऑप्शन की बात करें 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द राइट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.